Hello everyone, my name is Sandeep Gupta and I am the CEO of Sakar Micro Solutions Private Limited. This is software development and IT company and training we do also provide. And आज मैं आपसे बात करूँगा on the topic of web designing and development. So basically I just want to clear about the line of web designing and development about the content कि इसमें हम content क्या cover करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि वेब डिजाइनिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हम कौन सी लाइन चूज करें. हम PHP करें, हम एडवांस जावा करें, हम ASP.NET करें. तो ऑल पीपल गेट कंफ्यूज्ड. तो थोड़ा सा मैं आज ब्रीफ करूंगा इसके रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेब डिजाइनिंग है एंड डेवलपमेंट है, दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स. डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द टेक्निकल पार्ट. कि लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने एक लॉगिन विंडो बनाया. तो लॉगिन विंडो में आपने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और उसको क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट आया कि इफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज ओके विद दैट और नॉट. तो दैट प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द डेवलपमेंट. एंड डिजाइनिंग बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू द लुक्स ऑफ योर विंडो, कि हाउ योर विंडो लुक्स लाइक. तो हर चीज के लिए अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम वेबसाइट है, वी स्टार्ट विद द HTML, दैट इज द बेसिक. तो HTML एक टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होगा, कोई भी आप कोर्स करते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री कोर्सेज टुगेदर. आप PHP करते हैं, आप जावा करते हैं या आप .NET करते हैं, तो HTML आपको करना ही पड़ेगा. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल टेक्नोलॉजीज दैट हैज टू बी कवर्ड इन ए पर्टिकुलर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स. सो फर्स्ट को जो मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी वी कवर HTML. तो HTML is basically used to develop the static websites, right? Then second, उसके बाद हमने एक साइट बनाया. साइट बनाकर उसका जो एक फ्रेम तैयार हो गया कि हमने ये हेडर है, यहाँ पर हमारा कंपनी का लोगो आएगा, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी. हमने कौन कौन सा मेन्यू ऑप्शंस दिया, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया. उसके बाद इसका एक डिजाइन हमने तैयार जो किया, उसको हमने एक शेप देना है, कलर देना है, उसको शेप भी देना है हमने, उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, उसको कलर्स देने हैं हमने, so that it looks nice. तो वो जो डिजाइनिंग पार्ट है, that covers in CSS. So now again this is the second technology I'm discussing with you, that is CSS. We also call this cascaded style sheet. अच्छा, अब हमने एक वेबसाइट बनाया, उसको सारा आर्किटेक्चर तैयार किया, उसको हमने कलर्स दिए, उसको शेप दी. उसके बाद एक पार्ट आता है, फिर हम इसको थोड़ा डायनामिक बनाना चाहते हैं. डायनामिक का मतलब ये होता है कि now I'm talking about the HTML, that is called dynamic HTML. So when you insert, now I'm talking about the third technology, that is called JavaScript. So JavaScript is the third essential technology we have to learn. इसको सीखने के बाद हमारी जो सिंपल HTML वेबसाइट थी, that will be known as now the HTML वेबसाइट. तो ये जो तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं, HTML, CSS and JavaScript, तो that becomes a DHTML वेबसाइट. उसके बाद फिर हम आते हैं फोर्थ पार्ट. अगर हमने कुछ हाई एंड डायनेमिक इफेक्ट्स डालने हैं, देन वी कैन यूज द jQuery. देन दैट इज द एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ, यू कैन से, ऑफ योर जावास्क्रिप्ट. अब हमने इसके साथ कुछ डायनेमिक इसको बनाना है ऑन द सर्वर साइड. जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं ऑन द क्लाइंट साइड. अब जब हम सर्वर की बात कर रहे हैं, सपोज वी आर एंटरिंग सम डेटा, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाए, हमने लोगों का डेटा एंटर किया. नाउ आई वांट कि दैट शुड गेट स्टोर्ड समवेयर. तो उसके लिए हम डेटाबेस अटैच करते हैं. तो डेटाबेस जब भी अटैच करने की बात आती है, देन कम्स द पॉइंट कि अब हमें PHP करना है या एडवांस जावा करना है या ASP.NET करना है. नाउ इट्स अप टू यू. तो यूजुअली आई प्रेफर यू may start with the PHP because PHP is very easy to learn and very useful technology. Then PHP अगर हम यूज करते हैं तो our data will get stored into the MySQL database. तो हम MySQL भी हम सीखते हैं इसके अंदर. अगर हम जावा यूज करते हैं, नाउ दैट इज ऑप्शनल. पहले मैंने आपसे बात की कि HTML, JavaScript, jQuery, CSS, these are the essential you have to learn. Now I am talking about the dynamic website development technology. इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, PHP, एडवांस जावा या .NET. और उसी के रिस्पेक्टिवली हमारे पास डेटाबेसेस भी होंगे, जो अगर हम PHP यूज करते हैं तो MySQL आप चूज कर सकते हो,
अगर हम एडवांस जावा यूज करते हैं ओरेकल आप यूज कर सकते हो, अगर आप ASP.NET यूज कर रहे हो तो SQL सर्वर आप यूज कर सकते हो। एंड देन अगेन कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं जो हम कवर करते हैं। नाउ अगेन दीज टेक्नोलॉजीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल टेक्नोलॉजीज। XML, JSON, Bootstrap, that's very important technology. Using Bootstrap we can develop our websites in the responsive manner. रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, आप उस वेबसाइट को ओपन चाहे अपने मोबाइल फोन पे ओपन करें, चाहे आप टैबलेट में ओपन करें, लैपटॉप पर ओपन करें, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन द वेबसाइट गेट एडजस्ट इटसेल्फ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज द टेक्नोलॉजी बूटस्ट्रैप। एंड एजेक्स इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज एसेंशियल पार्ट जो हम इसमें हम कवर करते हैं कोर्स के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर द वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इमेजेस भी वहां पे एडिट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, लोगो बनाना होता है, तो वी कवर द सम पोर्शन ऑफ यू कैन से द अडोब फोटोशॉप। तो यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट एंड एडिट द इमेजेस। So this is all about the course website development, designing and development. So our company basically has the offices in the different locations. So we have the head office at Chandigarh and registered office at Jalandhar. And we have two branches. One is at Hoshiarpur and other one is at Nakodar. तो डिफरेंट लोकेशन से हम इस ऑफिस को रन कर रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं। एंड वी हैव वन टायर फ्रॉम द जर्मनी, दैट इज GL Infotech प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो हम जर्मनी के साथ उनके साथ भी वेंचर हम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो सो दैट जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो दे कैन गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द GL Infotech एज वेल।